हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, जीके के 25 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये पूरा वीडियो आप देखें बिना स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये जो त्रिभाषा सूत्र है, इसकी सिफारिश की गई थी कोठारी समिति के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये जो कोठारी समिति है, इसके अध्यक्ष का भी नाम पूछा जाता है। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, और इसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। और ये जो कोठारी समिति है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, यानी कि रिपोर्ट अपनी दी थी सरकार को 1966 ईस्वी में। और भारत सरकार जो है, उसने इसी के आधार पर 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसी के आधार पर यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो थी, इसकी घोषणा हुई थी। तो यहाँ पर यह त्रिभाषा सूत्र जो है, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। तो इन सबको ध्यान में रखना आपको, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? तो हमारा जो संविधान है, उसकी प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यह जो संशोधन है, यह 42वां संशोधन था, जो कि हमारे प्रस्तावना में हुई है, और यह हुई थी 1976 ईस्वी में। और ये जो संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, इसमें क्या हुआ था कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द भी आपको याद रखने हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में जब संशोधन हुआ था, तो 3 कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो वे 3 शब्द थे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो होता है, यह न्यूटन के तीसरा जो नियम है, यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम है, उस पर काम करता है। और ये जो न्यूटन का तृतीय नियम है, यह क्या कहता है कि हर क्रिया के बराबर और उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और यही न्यूटन का जो तीसरा नियम है, इसी के आधार पर रॉकेट अपना काम करता है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यहां पर बताना आपको कि मौलिक अधिकार नहीं है। तो हड़ताल करने का जो अधिकार है, वह मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी के ये जो 3 है, समता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के प्रति अधिकार, ये तीनों मौलिक अधिकार हैं। अब मैं आपको अनुच्छेद भी बता देता हूं। तो ये जो समता का अधिकार है, यह अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में दिया हुआ है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है, यह अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच में दिया हुआ है। और शोषण के प्रति जो अधिकार है, यह अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली जो है, वह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। तो केरल राइट आंसर है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, समान चाल और परिवर्तित वेग। देखिए होता क्या है कि कोई भी पिंड जब वृत्ताकार पथ पर चलता है, तो उसका चाल एक समान होगा, लेकिन उसका वेग जो है, वह हर बिंदु पर बदलेगा। इसके पीछे कारण यह है कि जो वेग की दिशा है, वह भी हर बिंदु पर बदलती रहती है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलता है। तो अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो कौटिल्य जो है, यह चाणक्य का ही एक दूसरा नाम था, और उसने अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखी थी। और यह जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसका संबंध था राजनीतिक शासन कला से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये जो कौटिल्य है, यह मौर्य वंश का जो संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका यह प्रधानमंत्री था। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे किसको पैदा करते हैं? तो हरे पौधे जो होते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो कार्बनिक द्रव्य होते हैं, उनको पैदा करते हैं। कार्बनिक द्रव्य यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, उसका यह निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बनिक द्रव्य। वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो, वह किस तरह की संसाधन कहलाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, वास्तविक संसाधन।
जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता जो है वह अनंत होती है उन्हें हम विद्युत रोधी कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, उत्तराखंड में। यह जो वैली ऑफ फ्लावर्स जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में स्थित है उसी का एक भाग है। निम्नलिखित में से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए 1833 में जो चार्टर एक्ट आया उसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उससे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड बेंटिक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर सवाल यह भी पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल भी लॉर्ड बेंटिक ही था, क्योंकि 1833 में जब एक्ट आया चार्टर एक्ट तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वह वर्णक जो पेड़ पौधों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो कैरोटीनॉइड नाम का जो वर्णक होता है यही पेड़ पौधों को सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनके दुष्प्रभाव से यह इनको बचाता है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी तत्व या यौगिक के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने यानी ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उससे अपचयन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रक्रिया होती है उससे कहते हैं ऑक्सीकरण। तो इन दोनों को ध्यान रखना आपको। विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय मूल्य से कम दाम पर बेचने को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है पाटना या फिर डंपिंग। ठीक है, प्रतिवर्ती प्रतिलिपि यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की गई थी टैमिन और बाल्टीमोर के द्वारा, और इसी खोज के लिए इन्हें 1975 ईस्वी में चिकित्सा विज्ञान जो है उसका नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तो तुजुक ए बाबरी जो है यह बाबर की जीवन कथा है और इसे बाबर नामा के नाम से भी जाना जाता है, और इसने यह जो पुस्तक है इसे अपनी तुर्की भाषा में लिखी थी। तो ऑप्शन सी तुर्की राइट आंसर। भारत के संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदन कौन से हैं? तो दो अस्थायी सदन हैं, लोकसभा और विधानसभा, और दो अस्थायी सदन भी हैं, ये राज्यसभा और विधान परिषद हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है यह स्थित है पेरम्बूर में, जो कि चेन्नई में है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इससे विक्रमांक या फिर विक्रमादित्य इन दो और नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर विक्रमादित्य दिया ऑप्शन सी में, तो यही राइट आंसर होगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका जो शासनकाल था उससे हम गुप्त काल का स्वर्ण युग मानते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो यह राज्य की जो विधानमंडल होती है उसके द्वारा इसका अनुमोदन जरूरी है। राज्य की विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों आते हैं। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी जो है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और अफ्रीका महाद्वीप में ही एक लिम्पोपो नदी स्थित है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन दोनों को आपको एकदम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सोल्डर किन 2 धातुओं से बना होता है? तो सोल्डर जो है एक मिश्र धातु है जो कि टीन और सीसा इन दोनों से बना होता है। इसमें टीन की प्रतिशत होती है 33% मात्रा इसमें होती है, और सीसा जो है इसकी 67 यानी 67% मात्रा सीसा की होती है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है?
तो प्लीहा जो होती है इसी को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, और प्लीहा जो है इसी को स्प्लीन भी कहते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में आपको स्प्लीन भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो है यह असम में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके के 25 क्वेश्चंस देखे। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और किसी तरह का आपका सजेशन हो तो उसे भी कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन का आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें।